अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी काले चनों की चाट, और बिल्कुल यकीन करें इतने मज़े का बनता है और ये बना के आप फ्रोज़न भी करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने रात भर काले चनों को भिगो दिया था 1 टीस्पून पानी डाल के। ये आधा किलो काले चने हैं और जो रात भर पानी भिगोया था वो पानी मैंने फेंक दिया था। फिर इसमें साफ़ पानी डाल के 1 लीटर तकरीबन 4 गिलास मैंने डाल दिए थे और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था भर के। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी थी और एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसके अंदर डाल दी थी। हल्दी व हाफ़ टीस्पून डाल दिया था और यहाँ पर करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स। और यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये हैं इसके मसाले। आपने ये सब इसको डाल के इसको उबाल, जैसे इसमें उबाल आएगा तब हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये काले छोले जो होते हैं थोड़े देर से गलते हैं। जैसे कि सफ़ेद चनों को हमें गलाना होता है, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गलाना है। और सफ़ेद चनों का पानी तो हम अक्सर फेंक भी देते हैं, लेकिन इसका पानी हमने नहीं फेंकना, क्योंकि काफ़ी ताकतवर ये चने होते हैं। और इसका पानी जब आप देखते हैं कितना काला और गाढ़ा गाढ़ा सा पानी होता है, तो वही तो सारा फ्लेवर और जायका और ताकत होता है, और वही हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी कि आप इतने पानी नहीं फेंकना, आपने सारा पानी ड्राई कर लेना है। तब तक इसको पकाना है जब तक चने खूब अच्छे से गल नहीं जाते हमारे काले छोले। जैसे कि आपको दिखा रही हूँ काफ़ी गर्म थे और ये फ़ौरन हाथ से मैंने छोड़ दिया। तो ये पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया, सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसकी तड़के की तैयारी। इसमें मज़ीद फ्लेवर लाने के लिए, जायका लाने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, उससे भी थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर एक प्याज ले लेंगे दरमियाने साइज़ की, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। इसको आप स्लाइस कटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसके मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने एक टमाटर ले लिया था बीज निकाल के, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, और आलू मैंने 1 ले लिया था, छोटे छोटे काट लिए थे उबाल के। और यह है चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, और हरी मिर्च मैंने 10 से 12 अदद ले ली थी, जिनको छोटा छोटा सा काट लिया था। और नींबू जो है हस्बे जायका इसमें हम डालेंगे। अभी मैंने आधा नींबू लिया है, और यहाँ पर आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे चनों को मैं इस तरह डाल दूँगी इसमें प्याज के साथ। जैसी प्याज हमारी नरम होती है, गोल्डन नहीं करना हमने प्याज को, सिर्फ नरम करना है। यहाँ चाट मसाला डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे, और जो हमारे हरे मसाले और टमाटर आलू जो हैं ये सारे हमने इसके अंदर डाल देने। और मिर्ची जो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और यहाँ पर आप इमली का पल्प 3 टेबल स्पून डाल दें। नींबू का रस मैं यहाँ पर 1 डालूँगी, ये आधा भी डाला, आधी मैंने फिर बाद में डाल दिया। और खूब अच्छा सा करेंगे इसे मिक्स। और खटाई के लिए आप नींबू या इमली दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये बेहतरीन सी हमारी चाट बिल्कुल तैयार है, रेडी है बिल्कुल। बहुत लजीज, बहुत मज़े की बनी, क्योंकि अब हमने इसे पकाना नहीं था। तो बस इससे आप निकालें अपने दस्तरखान के, अपने रोज़े के दस्तरखान की जीनत बनाएं। और यकीन करें इसको आप, मतलब जैसे मैंने ये आधा किलो बनाया, तो इसमें से मैं ये सारा ज़ाहिर इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसको मैं फ्रोज़न भी करके रख सकती हूँ। इसी तरह बिल्कुल डन करके आप इस तरह सारे फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं। उसको मज़ीद सजाने के लिए यहाँ पर मैंने लेमन, हरी मिर्चें, हरा धनिया से, ये देखें करीब से आपको दिखा रही हूँ, इसकी रौनक देखें माशाल्लाह। और ये इतने ही ताकतवर जायके वाले इंशाल्लाह सफ़ेद चनों की भी आपको रेसिपी दूंगी, दही बड़े की भी। बहुत सारी रेसिपी जो रमज़ान के हवाले से चटपटी बनती हैं, तो इंशाल्लाह सब आपके साथ शेयर करूँगी। चाट मसाला मेरा होममेड, वो भी इंशाल्लाह, और दही बड़ा मसाला, वो भी क्या क्या बताऊँ आपको। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको मेरी होममेड रेसिपी, आसान रेसिपी, झटपट बनने वाली आपको मिलती रहे। तो यकीनन यही रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी, बनाइएगा। और ये देखिए मैंने फ्रोज़न के लिए रख दिए थे। इजाज़त दिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।